इंडिया न्यूज, जहां आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि कई दिनों पहले मदरसा अध्यापक गण लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर लगातार जो है अपनी आवाज़ों को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया था। लेकिन वही मदरसा अध्यापक जिनको हम लोग पिता का रूप देते हैं, माँ का रूप देते हैं, जो एक हमको ज्ञान देता है, हम उनसे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मजबूर होना पड़ता है जब कुछ वादे हमारी सरकार ने किया था और उनका कहना है कि शायद जो है वो वादा सरकार भूल गई है। लेकिन जो है यहाँ पर जो है मदरसा के पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर इको गार्डन में देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ मदरसा शिक्षक जो है एकत्रित हैं। लगातार जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब बात की जाए इन अध्यापकों की तो इनका कहने का मतलब है कि हमारे साथ कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बड़ी बात है जहाँ पर लखनऊ में इतनी भारी संख्या पर यहाँ पर अध्यापकगण उपस्थित हैं, मदरसा अध्यापक हैं, और उसके बाद सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक ही आशा लेके आए हैं कि शायद जो हम लोगों को न्याय मिले। मैं बात करूँगा और जानूंगा क्या है पूरा मामला, किन मुद्दों को लेकर इतनी भारी संख्या पर लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर ये लोग आए हुए हैं। मदरसा अध्यापक हैं ये लोग, और इसके बाद तमाम लोग अपना मदरसा छोड़कर, काम छोड़कर धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बात करूँगा और जानूंगा पूरा मामला क्या है। लेकिन वो सब कागजी हवाई बातें हैं, मुंह के जुमले हैं, जिनको जमीनी स्तर पर उनको लाया नहीं जा रहा है। एक कहने के लिए मॉडर्न बना रहा है, लेकिन पैसा रोक के किस तरह का मॉडर्नाइजेशन? जब पैसा ही रुक जाएगा तो कौन मॉडर्न हो पाएगा, जबकि सारा काम पैसे से ही होना है। हम लोग को अगर नहीं चलाना है तो पैसा हम लोग को दे दें। हम लोग समाज में जो अंतिम पायदान में बच्चे हैं ना, समाज की निचली पायदान पे हैं, शोषित, वंचित, कुपोषित, ऐसे बच्चों को हम मदरसे पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम मदरसे में रईस ज़्यादा आके पढ़ते हैं। जो दबे कुचले बच्चे होते हैं, जिनके पास कपड़ा भी नहीं होता है, उन लोग को हम पढ़ाते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं। फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। अब सरकार के सपने को हम पूरा करें, सरकार हमारे सपने को चकनाचूर कर रही है। हमारा 6 सालों का पैसा मार के बैठी है। हर काम करने सरकार का पास पैसा है, हमारा मानदेय देने के लिए पैसा नहीं है। अपना प्रचार करने के लिए पैसा है, कईयों करोड़ रुपया बैनर में, पोस्टर में और टीवी में, ऐड में खर्च कर रही है गवर्नमेंट। हमारा पैसा नहीं दे रही है गवर्नमेंट। ये कैसी सरकार है? ये हमारे साथ क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे मैडम? मैं कहना चाहूँगी सर, क्योंकि मदरसे में केवल ये नहीं है कि वो मदरसे का नाम है तो हम मदरसे में उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ा रहे हैं। हम लोग मॉडर्न टीचर हैं और मॉडर्न एजुकेशन के लिए हमें रखा गया था कि जिस वजह से कि मदरसे में जो बच्चे उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ रहे हैं उनका भी विकास हो। जहाँ हमारे मोदी जी नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरी हाथ में कंप्यूटर दिया जाए मदरसे के भी बच्चों को। तो क्या यही करने के बाद वो ये सब एजुकेशन का जो चाहते हैं तो वो विकास हो सकता है, डेवलप हो सकता है। डेवलपमेंट सरकार का नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सरकार का तो जो मन करता है वो कहती है। सरकार किसी एजेंडे पे पूरी आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ वो आप जानिए कहाँ वो पूरा हो रहा है। मणिपुर में आप देखिए क्या हालत करी गई है। मैं एक महिला हूँ, इसलिए मैं मणिपुर के लिए बोलूँगी, खुलकर बोलूँगी, और शर्म आनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो आप ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ साकार हो रहा है? आपको साकार होता हुआ दिख रहा है? वही हालत हम लोगों की। मदरसे में केवल जेंट्स नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ाते हैं, मगर मदरसा सिर्फ हमारे साथ जो मदरसे का नाम जोड़ा गया उसकी वजह से हम ये जो है भुगत रहे हैं, जो हमें 6 साल से हमें मानदेय नहीं दे रही है सरकार। और आज हमारी स्कीम को रिन्यू करने के लिए केंद्र गवर्नमेंट तैयार नहीं है, क्योंकि हम मदरसों में पढ़ाते हैं। हम मुस्लिम हैं, मगर वो ये नहीं जानती है कि वो मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम का भी शोषण कर रही है। 40% हमारे मदरसों में गैर मुस्लिम पढ़ाते हैं, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, ये सब सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। कोई हम उर्दू, अरबी, फारसी नहीं पढ़ाते हैं जो हम मौलाना और मुल्ला नहीं होंगे, क्योंकि हम मॉडर्न टीचर हैं तो हम मॉडर्न सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। मगर सरकार ये भेदभाव हमारे बच्चों को साथ कर रही है। मदरसे को आप समझ सकते हैं कि जो मदरसे में कोई अमीर बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, कोई अमीर लोग अपने बच्चों को मदरसों में शिक्षा नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि मदरसों में जो है शिक्षा गरीब बच्चे पढ़ते हैं। गरीब मोहल्ले बस्तियों में मदरसे खोले जाते हैं, वहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सरकार ने जहाँ 1993 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कदम उठाया था कि मदरसों के बच्चों
को भी ऊपर उठाया जाए, उन लोगों को मॉडर्न एजुकेशन से भी जोड़ा जाए। तो उन्होंने इस स्कीम को चलाया था, तो आज इस स्कीम का इतना बुरा हाल है, हमें मानदेय नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों को, मदरसे में बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आज देखिए, आप प्राइमरी में देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में देखिए जाकर कितनी सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई जा रही है, मगर मदरसों के नाम पे कुछ भी नहीं है। और बाकी जो मदरसे के जो टीचर हैं उनको मानदेय तक नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से? क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी से हम क्या कहेंगे? हम तो अपने मुख्यमंत्री जी से यहाँ गुहार लगाने आए हैं, क्योंकि देखिए 60% का जो है केंद्रांश हमें देती थी और 40% हमें राज्य ने वादा करा था कि 40% हम आपको लोग अच्छी शिक्षा, इसमें 3000 हमें राज्य सरकार पहले से देती है और उन्होंने वो नहीं रोका है। हमारा 40% उन्होंने देने का वादा करा था, जो अभी तक दिया नहीं गया है। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि आज यहाँ इको गार्डन की सर्जरी पे जो हमारे इतने सारे आधुनिक शिक्षक इकट्ठे हुए हैं, वो इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि मोदी जी, हम आपके राज्य में रहते हैं, आप क्यों हमें भिखारी बनाए हुए हैं? आप हमें, अपने लोगों को आप गोद लीजिए, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप करिए। आप हमारे 40% का भी भुगतान करवाइए और जो हमारा 6 साल का केंद्रांश रुका हुआ है उसका भी तत्काल आप कोशिश करिए कि उसका भी भुगतान हो सके और आप हमारी समस्याओं का समाधान करिए। आप हमें थोड़ा समय दीजिए कि हमसे मुलाकात कीजिए, हमारी क्या समस्याएं हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप मदरसों को चलाएं, आप नहीं खर्चा उठा सकते मदरसों का, तो हम मदरसे के लिए ये नहीं कह रहे हैं कि आप चलाइए, आप मदरसा बंद कर दीजिए, मगर जितना हमारा 6 साल का बकाया बात है वो आप हमें दे दीजिए। हम नहीं चाहते कि आप मदरसा चलाइए, आप स्कीम बंद करना चाहते हैं आप बंद करिए। बाकी मैं यही कहूँगी, शिक्षा कभी बंद नहीं होती है। तो समर्थन में सर आए हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लाल बिहारी यादव है, मैं शिक्षक MLC हूँ, वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 8 जिले की जो सीट है वहाँ से मैं शिक्षक MLC हूँ और मैं शिक्षकों का ही प्रतिनिधि हूँ, चाहे वह शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता हो, चाहे माध्यमिक में, चाहे उच्च में, चाहे टेक्निकल में, जितने भी शिक्षक हैं उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। तो क्या कहेंगे सर, इस तरीके से कहीं ना कहीं मदरसा अध्यापक के साथ हो रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है? हाँ, यह तो मुझे महसूस है, मैं इसके विषय में जानता हूँ जो है। इसके लिए मैं संघर्ष पहले भी किया था सदन में, फिर सरकार के सामने ये सवाल खड़ा करूँगा कि इनको जो है जातीय भावना से और धार्मिक भावना से इनके खिलाफ जो है काम न करे। सरकार जो है सबकी होती है, चुनाव जीतने के बाद सरकार सबकी हो जाती है, चाहे वोट कोई दिया हो न दिया हो। लेकिन ये सरकार जो है, जो लोग इनके वोटर नहीं समझ में आते हैं उनको पूरी तरह से कुचलने का प्रयास करती है कि इनको आर्थिक रूप से इतना कुचल दो कि यह समाप्त हो जाए, धराशायी हो जाए, जो है ये सिर उठाने लायक न रह जाए। यह गलत है। तो क्या कहेंगे सर, इसका प्रभाव सन 2024 में कहीं ना कहीं देख रहे हैं? अब देखिए, ये शिक्षक स्वयं जो है जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज को शिक्षा, समाज को दिशा, राष्ट्र का निर्माण ये करते हैं। ये अपनी जिम्मेदारी स्वयं महसूस करते होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो चाहते ही हैं, हम तो इंडिया के लोग हैं, हम तो चाहते ही हैं कि जो है इंडिया की सरकार बने और इनकी सरकार समाप्त हो, ताकि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, वो खत्म हो। आप लोगों ने मणिपुर की दशा देख रहे हैं, 3 महीने से पूरा प्रदेश जल रहा। जो अंग्रेजों ने भी भारत देश की नारियों के साथ नहीं किया था, वह यह कर रहे हैं। इनकी सरकार कर रही है, इनका मुख्यमंत्री कर रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार मुख्य दर्शक बन करके उसको देख रही है। तो क्या लगता है सर, आप इन लोगों का मुद्दा सदन में उठाएंगे? हम उठा चुके हैं जी, और फिर दोबारा उठाएंगे। इसके लिए हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित। तो आशा है सर इन लोगों को न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलबे करेगा, आज नहीं तो कल न्याय तो मिलना, बस समय की वक्त तकाजा है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या पे जो है आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर। मैं एक मदरसा आजीविका शिक्षक हूँ और मेरी योजना केंद्र सरकार से चलती है और मेरा 5 साल से अधिक का बकाया चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज धरने के लिए आए हैं। इससे पहले भी कई धरना कर चुके हैं, इसकी कवरिंग आपने की है और कई सरकार मीडिया बंद नहीं किया है। जी, तो क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी सरकार? प्रमुख हमारी मांग है 5 साल से अधिक का जो केंद्रांश हमारा बकाया है वो जारी करें और योजना का रिन्यूअल करें और
हमारा भुगतान। राज्य सरकार अपने स्तर से चला। यदि देखा जाए तो पिछले बार भी आपने यहाँ पर धरना दिया था, काफ़ी दिन धरना चला था, तो क्या आश्वासन आपको दिया जाता है जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा, क्या दिया जाता है? हर बार आश्वासन ही मिलता है, क्योंकि हम एक मदरसा आदमी शिक्षक हैं जी। हमें माननीय योगी जैसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें केंद्र सरकार से गिला शिकवा है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, जबकि हमारे शिक्षक में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब लोग मिलकर के हम लोग पढ़ाते हैं। ये हमारे साथ सुनील सिंह साहब हैं, अनंत प्रताप, वो बहुत सारे हिंदू साथी हैं, रामभोज प्रजापति सब लोग हैं, 40% लोग हैं, और हम लोग पढ़ाते हैं, फिर भी हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोगों का पैसा हर महीने भुगतान हो जाता है, खाली मदरसा आदमी शिक्षकों का भुगतान नहीं होता है। क्या कहेंगे सर, इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इन लोगों को? मदरसों के नाम पे, हमारा नाम सुनील सिंह है, मदरसों के नाम पे सरकार का सौतेला व्यवहार ऐसे विशेष जगजाहिर नहीं है, सब जगजाहिर है, जानते हैं। लेकिन रहा सवाल हमारी जो प्रमुख मांगे हैं और राज्य सरकार से हैं, राज्य सरकार हमारी योजना को अपने स्तर पर चलाए, क्योंकि मान लीजिए हमारा 60% केंद्र सरकार भुगतान करती थी पहले, तो अभी अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस योजना को रिन्यूअल नहीं किया है, और रिन्यूअल कर भी दे तो हम लोग को यहाँ से दिल्ली से कागज लखनऊ आता है, लखनऊ से कहते हैं कि दिल्ली नहीं पहुँचा, दिल्ली वाले कहते हैं लखनऊ से नहीं पहुँचा, लखनऊ वाले कहते हैं दिल्ली हम भेज दिए हैं। इसके चक्कर हमारा पैसा मानदेय फंसा रहता है। 6 वर्ष हो गया लगभग हम लोग को पैसा नहीं मिला है। तो हमारी योगी सरकार से ही मांग है कि योगी सरकार जिस तरह से हम लोग को 25% मानदेय और 40% अनुदान देती है, उस तरीके से 100% पूरा हम लोग का योगदान यहाँ पे दे, और राज्य सरकार अपने स्तर से हमको चलाए, और जो पिछला हमारा पूरा बकाया मानदेय हम लोग का लगभग 6 सालों का है, वो हमको एक मुश्त भुगतान कर दे। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार चाहती है कि मदरसों को हम ध्वस्त करेंगे, नहीं चलाएंगे, मदरसा उसके दिमाग में खटक रहा है, तो हम लोग का पूरा पैसा, सारे टीचर हमारे साथी हमारे कह रहे हैं कि मदरसे को बंद कर दे, कि हमारा पैसा हमको दे दे, बस सरकार ना चलाए, जिसका मदरसा रहेगा वो चलाएगा अपने हिसाब से। लेकिन जो इन्हीं मांगों को लेके जो सरकार हम लोग को रखी है, इन्हीं मांगों को लेके आप सरकार देखिए, जो सरकार है, सरकार ने हमारी योजना को देखिए, मदरसे में जो टीचर आदमी से पढ़ाते हैं हम लोग, मदरसे में हम लोग आदमी से पढ़ाते हैं, मदरसा टीचर हम लोग नहीं है, हम लोग मदरसा मॉडर्न टीचर हैं, मतलब मदरसा आदमी शिक्षक है। हम लोग मदरसों में अरबी उर्दू नहीं पढ़ाते हैं, जो उनकी निगाह में है कि अरबी उर्दू पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। स्वयं मुझे अधिकार है, और हो सकता है कि एक मिनट विधान परिषद में तो मुझे खुद अधिकार है, मैं नेता प्रतिपक्ष के पद पर था, इन्होंने बिना कायदा कानून के जो है मुझे हटा दिया, और हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट में को भी मैनेज कर लिया, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, और सुप्रीम कोर्ट में कल हमारी जो है ऑर्डर की डेट है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जज, जिसको पूरा देश जो है अच्छी निगाह से देख रहा है, ईमानदार जज के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ साहब को, उनके यहाँ हमारा केस लगा हुआ है, कल जो है हमारे पक्ष में फैसला हो जाए तो हम आपकी समस्या को उठाने के लिए जो है पूरी तरह से और भी जो है वो हो जाएंगे, और नहीं हो कल हो पाएगा तो 10 दिन 15 दिन बाद होगा, लेकिन होना निश्चित है। इनकी बेईमानी बहुत दिन तक नहीं चल पाएगी। देश में एक व्यक्ति है, एक संस्था है, देश का सुप्रीम कोर्ट का जो है जज जो है, जो पूरी तरह से इनको कंट्रोल किए हुए हैं। आप मणिपुर की स्थिति को देख रहे हैं, जो है 3 महीने से वहां बवाल चल रहा है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में इनकी सरकार है, देश में इनकी सरकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया है, वहां भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है, उसका भी समाधान ढूंढा जा रहा है। इसलिए आप पत्रक दे दीजिए, मैं आप लोगों को, मैं अपनी अंतिम बात आप लोगों से कह के आप लोगों के बीच जा रहा हूं, क्योंकि हमें कल के लिए भी सवाल लगाने हैं और नोटिस टाइप करानी है, और इसको दाखिल करना पड़ता है 1 दिन पहले शाम को। मैं जा रहा हूं, लेकिन प्रयास मैं करूंगा कि कल परसों आपको जो है टीवी पर और व्हाट्सएप पर आपको अपनी समस्याओं के लिए, आपकी समस्याओं के लिए मैं संघर्ष करते हुए विधान परिषद में दिखूंगा। जय हिंद। हम लोगों का, आप लोगों के लिए हमारा संगठन, हमारे बड़े भाई विशाल अली के माध्यम से हम लोगों ने शास्त्री घाट वाराणसी में इनके माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, और इन्होंने हर संभव हम लोगों की योजना के बारे में
हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि यदि हम शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षक का मर्माहट इनके पास हम लोगों के लिए है, तो मैं पुनः एक बार सभी आधुनिक शिक्षक साथियों से निवेदन करेंगे कि 2,000 तालियों से स्वागत कर माननीय मंत्री जी का। और फिर उनमें हम लोगों की जो मांगे हैं माननीय मंत्री जी के पास पहुंच गया है, और मौका मिलते ही पूर्व में हम लोगों की मांगों को सरकार में रखे हैं, लेकिन सरकार का रवैया जान ही रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी को पुनः हम लोगों ने अपना ज्ञापन और अपनी योजनाओं को सदन में उठाने का प्रार्थना किया है। उन्होंने वादा किया है कि आपका मैं मुझे काम इसी सत्र में करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि हम आधुनिक शिक्षक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए हुए हैं, 2 शब्द हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में हम लोगों को दें, हम उनके आजीवन आभारी रहेंगे। माननीय मंत्री सिकंदर भाई संघर्ष करो, मदरसा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद, मदरसा शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद, बकाया मानदेय जारी करो, 6 साल का बकाया मानदेय 6 साल का बकाया मानदेय जारी करो, 6 साल का बकाया मानदेय जारी करो, 6 साल का बकाया मानदेय जारी करो, जारी करो, 6 साल का बकाया मानदेय जारी करो, जारी करो, 6 साल का बकाया मानदेय जारी करो, जारी करो।